स्पेडी के वाल 3 का आगाज करते हैं। कई गुण है चाय में से सोनी मल्होत्रा की लेख से। सोनी मल्होत्रा की इस लेख से इस स्पेडी के यानी संपादकीय वाल 3 का आगाज करते हैं। चाय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सेब, प्याज की तरह इसमें भी कुछ प्राकृतिक रसायन पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। शोधकर्ताओं के अनुसार अगर हम ये रसायन अधिक लेते हैं तो हृदय रोगों की संभावना कम होती है। डॉक्टर हटीग के अनुसार चाय में इस रसायन की 61% मात्रा होती है, जबकि प्याज में 13% और सेब में 10% होती है। हरी चाय विटामिन और खनिज लवणों का भंडार है। विटामिन सी की जितनी मात्रा नींबू में होती है, करीब करीब उतनी ही हरी चाय में भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन बी होता है। एक दिन में 5 कप हरी चाय हमारे शरीर में रिबोफ्लेविन, नाइसिन, फोलिक एसिड, पेंथोथेनिक एसिड की 5-10% मात्रा को पूरा करते हैं। इसके अतिरिक्त 5% मैग्नीशियम, 25% पोटेशियम की मात्रा की पूर्ति भी करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हरी चाय स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है और यह हृदयघात, हृदय रोगों और कई प्रकार के कैंसर होने की संभावना को कम करती है। एक दिन में चाय के 4 या 5 कप का सेवन उच्च रक्तचाप में भी कमी लाता है। हरी चाय का प्रयोग न केवल पीने के लिए बल्कि इसके और भी कई फायदेमंद प्रयोग है। रेफ्रिजरेटर से खराब गंध दूर भगाने के लिए रेफ्रिजरेटर में चाय की कुछ पत्तियां रख दें। अगर आपको सिर दर्द की शिकायत है तो चाय के कुछ पत्ते सुखाकर अपने सिरहान रख ले, सिर दर्द में आराम मिलेगा। आंखों में सूजन आने पर हरी चाय की टी बैग 15 मिनट तक आंखों पर रखें, सूजन दूर हो जाएगी। अदरक की चाय जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, जुकाम, खांसी आदि के लिए अदरक का सेवन बहुत लाभकारी है। अदरक की चाय ठंड लगने पर, बुखार में और पेट के दर्द के लिए भी उत्तम है। सौंदर्य प्रसाधनों में भी चाय का प्रयोग किया जाता है। फेशियल टोनर, सनब्लॉक, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, साबुन, क्रीम और फेस मास्क में इसका प्रयोग किया जा रहा है। सोनी मल्होत्रा की यह लेख मैंने प्रस्तुत की है। स्पेडी के वाल 3 का आगाज हो चुका है। कई गुण है चाय में से। सबसे पहले मनुष्य हैं आप, प्रेम रावत महाराज जी। ज्ञान गंगा प्रस्तुति है डॉक्टर R.D. अग्रवाल प्रेमी की। सबसे पहले मनुष्य हैं आप, प्रेम रावत महाराज आए। जब लोग किसी को देखते हैं तो कहते हैं कि यह बूढ़ा है, वह जवान है, यह छोटा है, वह बड़ा है, यह औरत है, यह मर्द है। मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखो, मनुष्य को पहचानो। हम सभी मनुष्य हैं, चाहे हमारा चेहरा कैसा भी हो, हमारा रंग कैसा भी हो, हमारा कद कैसा भी हो, हमारे अंदर चीज तो एक ही है। कहा है कबीरा, कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भाड़े का ही भेद है, पानी सब में एक है। अर्थात कुआं तो एक ही है, उसी में से पानी निकालते हैं, परंतु बर्तन सबके अलग अलग हैं। किसी के पास कलश है, किसी के पास मटका है, तो किसी के पास प्लास्टिक की बाल्टी है, परंतु पानी सब में वही भरा हुआ है। पानी तो एक ही है, भगवान एक ही है। तो फिर लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से अच्छा है? क्योंकि लोग सिर्फ मानते हैं, जानते नहीं है। महापुरुषों और वेद शास्त्रों ने भी कहा है कि मनुष्य सृष्टि की सारी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। इस संसार के अंदर जितनी भी रचना की गई है उन सब से ऊपर है। कहा है सर्वश्रेष्ठ है, परंतु मनुष्य को इस बात का संशय है एवं इस बात को नहीं मानता है। मुर्गा प्रत्येक दिन सवेरे सवेरे बाग लगाता है एवं कुकड़ू कू करते हुए सारी दुनिया को बताता है मैं हूँ। गांव नहीं भूलती है कि वह गांव है। गधा कभी नहीं भूलता है कि वह गधा है। कौवा नहीं भूलता कि वह कौवा है। चूहा नहीं भूलता कि वह चूहा है। उसको मालूम है कि चूहा है, आपसे डर रहा है। जब आप सो जाते हैं तब वह बाहर निकलता है, पर मनुष्य भूल जाता है कि वह मनुष्य है। मनुष्य इंसानियत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है एवं उसे धन का इतना लालच हो गया है कि वह इंसानियत को भूल गया है। वह अपनेपन को छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो गया? अगर मनुष्य सृष्टि की सारी रचनाओं में श्रेष्ठ है तो कैसे भूल गया कि वह कौन है? अपनी इंसानियत कैसे छोड़ दी मनुष्य ने? अपने लालच के कारण। लालच के कारण मनुष्य अंधा हो गया है। लालच ने मनुष्य को जकड़ लिया है। ये बात सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, सब देशों में लोग इंसानियत को भूल रहे हैं, मानवता को भूल रहे हैं। अगर हम मानवता को ही भूल गए तो रह क्या गया? हमारी क्या वैल्यू होगी? एक ऐसा भी समय था कि मनुष्य के पास न तो सोना था, न हीरे मोती थे, लोग गरीब थे
उनका गुजारा कैसे होता होगा? क्या उन्होंने कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं किया? सुख और शांति हीरे जवाहरात और अंगूठियों में नहीं है। मानवता को भूल गए ना? क्या है आपके अंदर? जो आपके अंदर है वह दूसरे के अंदर भी है। यह है असली शांति का संदेश। अरे अपनी मानवता को मत भूलो। समाज के कारण लोग कहते हैं कि फला फला ने अपने गोत्र में शादी की है, जहां करनी चाहिए वहां नहीं की, तो इसे जला दो, मार दो, समाज व गांव से बाहर कर दो। एक ऐसा भी तो समय था कि कोई गोत्र नहीं था, तो क्या लोगों की शादियां नहीं होती थी? शादी का मतलब है एक दूसरे से प्रेम करना, न कि अंगूठी पहनाना। लोग समझते हैं कि अंगूठी पहन लेंगे तो शादी हो गई। नहीं, बीच में लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है। भला बताओ, बेटी ने कहीं शादी कर ली तो बाप ने ही बेटी को मार दिया। ये कैसा बाप है? अरे बाप का काम होता है कि बेटी की रक्षा, अपनी बेटी पर कोई आंच न आने दे। वही बाप अपनी ही बेटी पर प्रहार करता है। कहाँ गए मानवता को? आप मनुष्य हैं, सबसे पहले आप मनुष्य हैं। आप ऐसे वैसे मनुष्य नहीं है जिसके अंदर स्वयं भगवान श्री हरि ने अपना निवास स्थान बनाया है, अपना मंदिर अपने आपके हृदय में बनाया है। भ्रमित मत हो, जागो। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझो कि सबसे पहले मनुष्य हैं आप। ये थी प्रस्तुति डॉक्टर R.D. अग्रवाल प्रेमी की ज्ञान गंगा के अंतर्गत शीर्षक था सबसे पहले मनुष्य हैं आप, प्रेम रावत महाराज जी। साथ लेते हैं हम धीमा जहर। अनिल शर्मा अनिल की यह लेख प्रस्तुत करते हैं इस पेटी के वाल 3 में। श्वास के साथ लेते हैं हम धीमा जहर। 1 घंटे 20 मिनट वाली इस रिकॉर्डिंग में आपका फिर से स्वागत करते हैं। थोड़ा गाने का भी आनंद लेते हैं। श्वास के साथ लेते हैं हम धीमा जहर। मानव प्रकृति की सर्वोत्तम कृति है जो प्रकृति की अन्य कृतियों का स्वामी बना रहता है। अपने इसी गुण के बल और बौद्धिक क्षमता के आधार पर मानव ने बहुत प्रगति की है। हमने अपनी सुख सुविधा के लिए विभिन्न वस्तुओं का आविष्कार किया। यह खोज जहां एक और लाभदायक रही, वहीं दूसरी ओर इनके कारण पर्यावरण में असंतुलन हो गया और प्रदूषण की समस्या आ खड़ी हुई। प्रदूषण के कारण आम आदमी तो परेशान है ही, यह वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि प्रदूषण है क्या? प्रकृति ने सभी पदार्थों में संतुलन बनाया है। यह संतुलित वातावरण ही मनुष्य के स्वस्थ जीवन हेतु आवश्यक है। विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण वायु, जल, थल के रासायनिक व जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन हुए जो मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसी स्थिति को भी प्रदूषण कहा जाता है। इस प्रदूषण से वायु भी नहीं बची और वायु प्रदूषित हुई है। विश्व में तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। सड़कों पर दौड़ते वाहनों से निकलता धुआं, उद्योग धंधों से निकली जहरीली गैसें, धुआं, धूल आदि सहित कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा व एस्बेस्टॉस पदार्थ वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। हमारे श्वास लेने के साथ ही प्रदूषित वायु शरीर में जाकर विभिन्न रोगों को जन्म देती है। भोपाल में हुआ यूनियन कार्बाइड गैस कांड आज भी सबकी स्मृति में ताजा बना हुआ है। इस विषाक्त गैस ने कितनी ही जानें ले ली थी और कितनों को विकलांग व अंधा बना दिया था। वर्तमान समय में वायुमंडल के प्रदूषण की समस्या वैज्ञानिकों के सामने मुंह फाड़े खड़ी है। जर्मन विशेषज्ञ डॉक्टर H.K. हावड़े के मुताबिक वातावरण में शीशे की अधिकता के कारण मानव व पशु शरीर प्रभावित होते हैं। जब श्वास के साथ अनावश्यक तत्व फेफड़ों में पहुंचते हैं तो फेफड़ों को हानि पहुंचाते हैं। पेड़ पौधों पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड की कमी के कारण स्टोन कैंसर होता है। इसकी वजह से ही ताजमहल की दीवारें पीली पड़ने लगी हैं। थकान, सिर दर्द, काम में मन का न लगना, दृष्टि दोष, हृदय रोगों आदि का कारण वायु प्रदूषण ही है। यदि इसी तरह से यह बढ़ता रहा तो एक दिन सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। मानव का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। ऐसी संभावनाएं भी वैज्ञानिकों ने व्यक्त की है कि वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण वायुमंडल इतना गर्म हो जाएगा कि उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघलने लगेगी, पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, यानी महाप्रलय संभव है। वायु प्रदूषण बढ़ने से सामान्य जन ही नहीं, वैज्ञानिक भी चिंतित है। वे प्रयासरत भी है कि यह प्रदूषण कम हो। बड़े उद्योग धंधों में प्रदूषण नियंत्रण करने वाले उपकरणों, विद्युत स्थैतिक अवक्षेपण और फिल्टर आदि का प्रयोग कर प्रदूषण रोका जा सकता है। इस संबंध में ये उपाय भी कारगर साबित हो सकते हैं। परंपरागत ईंधन, लकड़ी, कोयला का प्रयोग न किया जाए जिससे धुआं न हो। विद्युत चूल्हा या गैस चूल्हा प्रयोग किया जाए। उद्योग धंधों में लगी धुआं उगलने वाली चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाई जाए। यह भी प्रयास रहना चाहिए
कि औद्योगिक इकाइयां आबादी से दूर रखी जाए। पेड़ पौधों वातावरण में प्रदूषण रोकने में सक्षम होते हैं, अतः नवीन पौधे लगाए जाएं। इस समय की सबसे बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण। इससे मानव जीवन को खतरा बढ़ता जा रहा है। इस प्रदूषण पर अंकुश लगाने में वृक्षारोपण ही ऐसा उपाय है जिसे आम जन अपना सकता है। अतः अधिकाधिक वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण अभियान चलाएं। इस तरह वायु प्रदूषण कम करने में सहयोगी बने। अनिल शर्मा, अनिल की यह लेख थी जिसका शीर्षक था श्वास के साथ लेते हैं हम थीमा शहर। आते हैं जरा डॉक्टर सतीश कुमार त्रिवेदी की यह लेख प्रस्तुत करते हैं एसपीटी के वालतीन में। जन जन का मन दुखा रहे हैं मनमोहन। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिमाग एवं उनके मन में क्या चल रहा है, यह सबके लिए भांप पाना कठिन है, किंतु उनकी कार्यविधि के कारण आज जन जन का मन दुखी जरूर है। आम जनता, किसान, बेरोजगार, मजदूर, किराना व्यापारी, लघु उद्यमी, ग्रामीण, शहरी सभी उनके कारण त्रस्त है। जबकि मनमोहन की नजर में भारत पूरी तरह राम राज्य है। वो ये मानते हैं कि महंगाई नहीं है, देश विकास पथ पर दौड़ रहा है। भारत अब कृषि प्रधान देश नहीं है, यहाँ भ्रष्टाचार नाम मात्र है, हर तरह का कष्ट भोगता भारतीय क्या मनमोहन की बातों पर भरोसा करेगा या उससे सहमत होगा? 80 वर्षीय अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मति क्या मारी गई है? जीवन उपयोगी चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भरपूर उत्पादन के बाद भी अनाज, दलहन, तिलहन, शक्कर, आलू, प्याज आदि का मूल्य ऊंचाई की ओर जा रहा है। कृषि मंत्री शरद पवार एवं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी कीमत गिरने का मौका नहीं देते। वे अधिक उत्पादित वस्तु को निर्यात की अनुमति दे देते हैं, जिससे कीमत बढ़ जाती है। इन दोनों का जनता को राहत देने के बजाय निर्यात करना सोचता है। जरूरी चीजों को व्यापारियों ने सट्टा बाजार की वस्तु बना दिया है। निर्यात से व्यापारी लाभान्वित होते हैं। सट्टा बाजार के कारण गोदामों में भरे सामान का दाम रातों रात बढ़ जाता है। व्यापारी माल दबाकर भंडारित कर और कालाबाजारी कर भी कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं एवं दाम बढ़ाते हैं। ये सभी महंगाई बढ़ाने के कारण बनते हैं। जबकि महंगाई की वजह तो रोकने की बजाय इसे राज्यों का विषय बताकर मनमोहन पल्ला झाड़ लेते हैं। जबकि इस महंगाई के कारण सबका जीवन दूभर हो गया है। घुसखोरी एवं भ्रष्टाचार चरम पर है। जबकि मनमोहन कहते हैं कि देश में यह नगण्य है। आज हर काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मनमोहन अपनी सरकार की भ्रष्ट मंत्रियों के सरदार बन गए हैं। वे स्वयं इसके पोषक एवं परस्पर बन गए हैं। मनमोहन इन्हें पूरी तरह बचा रहे हैं। उनके कारण देश में ऐसा निचले स्तर पर हो रहा है जिसे सभी त्रस्त है। डॉक्टर मनमोहन की कॉर्पोरेट एवं कंपनी पसंद तथा कृषि विरोधी नीति के कारण किसान परेशान हैं, खेती छोड़ रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। किसानों को अपनी उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिल रहा है। वे बिचौलिए एवं साहूकारों के शिकार होकर कर्ज में डूबकर मृत्यु का वर्णन कर रहे हैं। किसानों को समय पर बिजली, पानी, खाद, बीज नहीं मिल रहा है। बैंकों का सस्ता कर्ज नहीं मिल रहा है। बैंकों का सस्ता कर्ज छोटे किसानों के बजाय बड़े किसान एवं फार्म हाउस वालों को मिल रहा है। मनमोहन पता नहीं क्यों कृषि एवं बागवानी की विरोधी नीति अपना रहे हैं। वे इसकी समृद्धि के दुश्मन बन गए हैं। वे सेज, कारखाना व कॉर्पोरेट को महत्व देकर कृषि एवं किसान को तबाह करने पर तुले हैं। चीन जैसे देश को भारत में व्यापार करने की छूट देने के कारण उसकी सस्ती अमानक चीजों से बाजार पट गया है, जिसे देश के लघु एवं घरेलू उद्योग चरमरा रहे हैं। जबकि उससे एक बड़ा वर्ग जुड़ा है जिसका धंधा इससे चौपट हो गया है। वैसे भी मनमोहन लघु एवं छोटे उद्योगों को तवज्जो देने की अपेक्षा बड़े कल कारखानों को अहमियत देते हैं। यह देश के लिए आत्मघाती कदम है। अब तो वे किराना व्यापारियों को मारने पर आमादा है। मनमोहन दैत्याकार बड़े एवं विदेशी दुकानों को भारत में निवेश एवं व्यवसाय की अनुमति देने पर उतावले हैं। दैत्याकार विदेशी किराना दुकानों को देश में न्योतने से देश का किराना कारोबार चौपट हो जाएगा। करोड़ों व्यापारी एवं उनके आश्वस्त परिवार सड़क पर आ जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री है। वे झूठी आंकड़ेबाजी कर गरीब एवं गरीबों का घटना सिद्ध करते हैं। जबकि मनमोहन की नीति के कारण गरीब एवं गरीबी बेतहाशा बढ़ी है, जो सभी सुविधाओं से वंचित रोध होकर जिंदगी गुजार रहे हैं। मनमोहन के कारण ही अमीरों की अमीरी बढ़ी है। गरीबों के लिए बनी योजनाओं का राशि को भ्रष्टाचारी उधरस्त कर रहे हैं।
मनमोहन राज में छल, छिद्र, अपराध व भाई भतीजावाद बढ़ गया है। सोनिया महारानी और राहुल युवराज को राजपाट के अलावा कुछ दिखता सूझता नहीं है। जन जन का मन दुखी है। यह देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। डॉक्टर सितेश कुमार त्रिवेदी की यह लेख मैंने प्रस्तुत किया है, जिसका शीर्षक था जन जन का मन दुखा रहे हैं मनमोहन। और उसके बाद हम पेश करेंगे जीवन शैली के 9 सूत्र। प्रस्तुत करते हैं जीवन शैली के 9 सूत्र। सापेक्षता। अनेकांत का एक सूत्र है सापेक्षता। तुम्हारा जीवन सापेक्ष है, तुम निरपेक्ष नहीं हो। हर व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा रखता है। एक आदमी रोटी खाता है, इसके पीछे कितनों का श्रम जुड़ा है। कोई बीज बोता है, कोई फसल तैयार करता है, कोई उसकी कटाई करता है, कोई उसके प्रतिफल को बाजार में लाता है, कोई उस अनाज की पिसाई करता है, कोई उसको रोटी बनाता है, तब उसे कोई खाता है। कितने कितने लोगों का श्रम पड़ता है, तब कहीं रोटी आदमी के मुंह तक आती है। हमारा पूरा जीवन सापेक्ष है, बड़ा हो या छोटा, सापेक्षा से कोई अलग नहीं हो सकता। यदि आदमी निरपेक्ष होकर बैठ जाए तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति को सभी आवश्यकताओं पर विचार करे तो हजारों का श्रम जुड़ता है, तब कहीं जाकर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इतना सापेक्ष है जीवन। इस अवस्था में झूठा अहंकार कर व्यक्ति स्वयं को निरपेक्ष मानता है और यह निरपेक्ष दृष्टिकोण ही झंझट और कलह पैदा करता है। अनेकांत की जीवन शैली एक विनम्र जीवन शैली है। उसमें सापेक्षता है, समन्वय है, सह अस्तित्व है। ये सारे सूत्र जहां काम करते हैं वहां एक सार्थक जीवन होता है। ये सारे सूत्र जहां काम करते हैं वहां एक सार्थक जीवन होता है। यह सूत्र हमारे सामने जीवन की सार्थकता को प्रस्तुत करता है, जीवन को आनंदमय बना देता है। अनावश्यक हिंसा न करें, अनावश्यक हिंसा न करें। जीवन शैली की तीसरा सूत्र है अहिंसा। न मारना अहिंसा है, किंतु ये अहिंसा की समग्र परिभाषा नहीं है। अहिंसा की पृष्ठभूमि में दया, करुणा, मैत्री तथा समत्व की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति है। जो व्यक्ति आत्मिक धरातल पर नहीं जीता, आत्मा की अनुभूति नहीं करता, वह अहिंसा का आचरण नहीं कर सकता। मैं अहिंसा के शिखर को छूने की बात नहीं कर रहा हूं, किंतु एक बहुत व्यवहारिक बात कर रहा हूं। सामाजिक जीवन में न्यूनतम इतनी अहिंसा तो होनी ही चाहिए और ये अनावश्यक हिंसा का परित्याग। एक सामाजिक प्राणी जीता है, उसके जीने में कुछ अनिवार्य हिंसा होती है। हम इसे अस्वीकार नहीं करेंगे, हिंसा का हम समर्थन भी नहीं करेंगे, किंतु इस सच्चाई को स्वीकार करके चले कि अनिवार्य हिंसा होती है। जो व्यक्ति अहिंसा के क्षेत्र में प्रविष्ट होना चाहता है, सामाजिक जीवन में अहिंसा का मूल्य आंकता है, अहिंसक समाज की दिशा में प्रस्थान करना चाहता है और यह चाहता है कि समाज हिंसा, अराजकता और आतंक का अखाड़ा न बने, उसके लिए एक न्यूनतम आचार संहिता है कि वह अनावश्यक हिंसा न करे। पहला परिणाम इस पे देखिए वाल 3 सुन रहे हैं आप। जीवन शैली के 9 सूत्र प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। पहला परिणाम, अनावश्यक हिंसा से बचने का सबसे पहला परिणाम होता है पर्यावरण की प्रदूषण की समाप्ति। आज पर्यावरण का जो प्रदूषण बढ़ा है उसमें अनावश्यक हिंसा का बहुत बड़ा हाथ है। कितना पानी का अपव्यय, कितने जंगलों की कटाई, कितने पशु पक्षियों का निर्माता से शिकार, कितनी वनस्पतियों का विनाश, कितनी अनावश्यक भूमि का खनन और दोहन, यह सब अपने स्वार्थ के लिए इतनी मात्रा में हो रहा है कि वातावरण तेजी से प्रदूषित होता जा रहा है। यदि अनावश्यक हिंसा टल जाए तो पृथ्वी पर शांति कायम हो जाए, आदमी भी खुशहाल हो जाए क्रमशः। यह थी जीवन शैली के 9 सूत्र। बच्चे के यौन शोषण को लेकर समाज का नजरिया बदलने की जरूरत। बच्चे के यौन शोषण को लेकर समाज का नजरिया बदलने की जरूरत। बच्चों के लैंगिक यौन शोषण व उन पर होने वाले यौन अत्याचार की घटनाएं बीते कुछ दशकों से लगातार बढ़ रही है, पर इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रभावी कानून अस्तित्व में नहीं था। बच्चों पर होने वाला यौन अत्याचार पढ़ों पर होने वाले अत्याचार से अधिक घृणित अपराध है। उसकी गंभीरता को देखते हुए दोषियों को दंडित करने के प्रचलित कानून में कोई सुविधा नहीं थी।
वर्तमान में विभिन्न प्रकार के यौन अपराध भारतीय दंड संहिता में समाविष्ट है, पर उसमें पीड़ित व्यक्ति की आयु और अत्याचार करने वाले के साथ उसके रिश्तों को ध्यान में रखते हुए भिन्न न्याय करने की दंड संहिता में सुविधा नहीं थी। इसके अलावा बच्चों पर जितने प्रकार के यौन अपराध हो सकते हैं, उन सभी प्रकार के अपराधों का दंड संहिता में समावेश नहीं था। दी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस कानून बनाकर संसद ने कानून की यह कमी दूर कर दी है। इस कानून का विधेयक लोकसभा ने गत मंगलवार को मंजूर किया। राज्यसभा ने 15 दिन पहले ही इसे मंजूरी दे दी थी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद केवल बच्चों के यौन शोषण को कठोरता पूर्वक हटाने वाला यह स्वतंत्र कानून देश में पहली बार लागू होगा। यौन उत्पीड़न चाहे जिसका हो निंदनीय ही है, पर बच्चों का यौन शोषण सभी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाला घृणित अपराध है। इस अपराध का स्वरूप अन्य प्रकार के फौजदारी अपराधों से एकदम हटकर है। इस अपराध के पीछे मात्र अपराध वृत्ति ही नहीं बल्कि मानसिक विकृति भी होती है। वासना तृप्ति के लिए बच्चों को निशाना बनाना अत्यंत गंभीर व अक्षम्य अपराध है, क्योंकि वह केवल विकृति ही नहीं बल्कि समाज को लगा दीमक भी है। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए इस दीमक का प्रभावी बंदोबस्त करने की जरूरत थी, जो इस कानून से पूरी हो जाएगी। देश के 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन अत्याचार, यौन उत्पीड़न व अश्लील चित्रांकन करने के लिए उनका उपयोग किए जाने के विरुद्ध इस कानून से संरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही यौन अत्याचार व शोषण के विभिन्न अपराधों की पहली बार सुस्पष्ट व्याख्या उसमें की गई है। दंड संहिता में दिए गए दंड से अधिक कठोर दंड की व्यवस्था इस कानून में है। इतनी ही नहीं, विश्वास या अधिकार का गलत फायदा उठाकर किए गए अपराध को अधिक गंभीर मानकर दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान इस कानून में है। इस कानून के अनुसार यौन अत्याचार या शोषण करने का प्रयास करना भी गुनाह माना गया है। स्वयं शोषण या अत्याचार न करके दूसरों को अपराध करने में मदद करना भी स्वतंत्र अपराध होगा और अपराध में साथ देने वाले को मुख्य अपराधी जितना ही सजा मिलेगी। इसी तरह यौन दुरुपयोग के लिए बच्चों का अपहरण करके उनका व्यापार करने वालों के लिए मुश्किल चढ़ाना संभव होगा। सामान्य आरोप पर लगे अपराध को साबित करना पड़ता है, परंतु बच्चों की प्राकृतिक मासूमियत व दबाव अथवा धमकी का सहज ही शिकार होने की संभावना को ध्यान में रखकर यौन शोषण व अत्याचारों से के गंभीर प्रकरण में स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी आरोपी पर डाली गई है। पीड़ित बच्चे के हित को सर्वोच्च महत्व मिले, इस दृष्टि से अपराध की जांच करने और उसके बाद मामला चलाए जाने की अधिक आश्वासक व संवेदनशील यंत्रणा भी इस कानून से स्थापित होगी। इसके अनुसार पीड़ित बच्चे का बयान यथासंभव उसके घर पर महिला पुलिस द्वारा दर्ज करवाना होगा। उस समय पुलिस अधिकारी यूनिफॉर्म में नहीं होंगे। बच्चे द्वारा दिया गया बयान उसी के शब्दों में दर्ज कराना होगा। जरूरी होने पर दुभाषीय या विशेषज्ञ की मदद लेकर बयान दर्ज कराना होगा। ये मामले नियमित न्यायालय में प्रलंबित विधेयकों के पहाड़ के नीचे साल दर साल दबे न रहे, इसके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। इस न्यायालयों की कार्यवाही इन कैमरा होगी और प्रसारण माध्यम को शोषित बच्चे का नाम प्रसारित करने की मनाही होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 30 दिनों के अंदर पीड़ित बच्चे की गवाही दर्ज कराने और मामले का फैसला यथासंभव 1 वर्ष में सुना देने का बंधन इस कानून में लगाया गया है। कभी कभी बाहर का नहीं बल्कि घर का ही कोई व्यक्ति बच्चे पर यौन अत्याचार करता है, ऐसा देखने को मिलता है। बदकिस्मती से बदनामी के डर से बच्चे के साथ हुए यौन उत्पीड़न और उसके यौन शोषण की घटना को घर की 4 दीवारों के अंदर रहने देने की मानसिकता हमारे समाज में दिखाई देती है। शायद परिवार की आबरू को आंच न आने देने की भावना ही उसके पीछे का प्रमुख कारण है, पर ऐसा करने से अत्याचारियों को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार की अमानवीय घटना से बच्चे के मन पर गहरा आघात लगता है। ऐसे बच्चों को यदि समय रहते सामाजिक, भावनात्मक व पारिवारिक आधार नहीं मिला तो पीड़ित बच्चे जीवन भर सहमे डरे मन से यह घाव लेकर जीते रहते हैं। इसका डर रहता है हालात से मजबूर अल्पवर्णीय लड़कियों को जिस्म फरोशी के दोजख में धकेलने वाले नराधमों को सबक सिखाने के लिए प्रचलित कानून नाकाफी था। अब इस सख्त कानून का चाबुक इसके लिए उपलब्ध होगा, पर केवल कानून बनाने से ही इस समस्या का हल नहीं होगा। बच्चों की यौन शोषण को लेकर समाज का नजरिया भी बदलने की जरूरत है। इसके लिए सामान्य जनता, बच्चे, उनके अभिभावक सभी को इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है।
यथी संपादकीय यानी SPD के वालतीन में बच्चे के यौन शोषण को लेकर समाज का नजरिया बदलने की जरूरत है। आते हैं जीवन शैली के 9 सूत्र प्रस्तुत करते हैं कर्मशः के अंतर्गत। आवश्यक है संवेदनशीलता। अहिंसा के लिए आवश्यक है संवेदनशीलता। दूसरों को कष्ट देते समय यह अनुभूति हो कि वह कष्ट में दूसरों को नहीं स्वयं को दे रहा हूँ, यही संवेदनशीलता है। जिस समाज में संवेदनशीलता नहीं होती वह समाज अपराधियों, हत्यारों या क्रूरता के खेल खेलने वालों को समाज बन जाता है। उसे सभ्य और शिष्ट समाज नहीं कहा जा सकता। इसलिए आवश्यक है कि समाज में संवेदनशीलता का विकास हो। संदेह के कारण आज परस्पर शत्रुता का वातावरण बन रहा है। आदमी आदमी के बीच, एक राष्ट्र के बीच संदेह की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है। मैत्री का विकास हो, संदेह मिटे, यह आवश्यक है। मैत्री की भावना उदात्त होती है तो अपने आप एक नए वातावरण की सृष्टि होती है, जीवन सुखद बनता है। पवित्र त्रिपथ का जीवन शैली का चौथा सूत्र है समरण संस्कृति। समर्ण प्रतीक है समानता का, समर प्रतीक है उपशम और शांति का, समर्ण प्रतीक है तपस्या, शर्म और पुरुषार्थ का। समर्ण संस्कृति ने एक त्रिपथगा प्रवाहित की थी। यह भारत की एक पवित्र गंगा है जिसने 3 पंथों में विकास किया था, जिसके 3 आयाम बने थे। समानता ने केवल मनुष्य के प्रति किंतु प्राणी मात्र के प्रति। जब तक प्राणी मात्र को समानता की दृष्टि से नहीं देखेगा, मनुष्य स्वयं को दूसरे के समान नहीं देख पाएगा। प्राणी मात्र के प्रति समत्व का भाव जागेगा, तभी हिंसा कम होगी। समर्ण संस्कृति में हिंसा के अल्पीकरण और अहिंसा के विकास की दिशा में जो प्रस्थान किया था, उसका पहला सूत्र बनता है समानता। समर्ण संस्कृति ने दूसरा सूत्र दिया उपशम या शांति का। कषाय शांत हो, निषेधात्मक भाव न जगे, क्रोध, मान, माया और लोभ का अल्पीकरण हो, तभी शांति संभव है। यह शांति का सूत्र समर्ण संस्कृति ने विकसित किया था। समर्ण संस्कृति ने तीसरा सूत्र दिया शर्मशीलता, तपस्या करना, स्वावलंबन, अपने भरम पर भरोसा करना। ये शर्म की जीवन शैली है। शर्म परांग मुखता का निदर्शन। आज आदमी शर्म से जी चुरा रहा है, इसलिए समस्याएं भी पैदा हो रही है। यह वह स्वयं को बड़ा आदमी मानकर शर्म से कतराता है। काम करने के लिए नौकर है, फिर हमें काम करने की क्या जरूरत है। इतना शर्म परांग मुख जीवन बन गया है आज के आदमी का। क्यों? कल शादी है, सेठ ने इधर उधर देखकर वही उत्तर दिया, अभी कोई आदमी नहीं है। उस आदमी से रहा नहीं गया, तत्काल बोल उठा, मैं तो आपको आदमी समझकर ही आया था। तब कितनी दयनीय दशा बन जाती है जब आदमी अपने आप को आदमी न माने और अपने कर्मचारी को आदमी माने। समर्ण संस्कृति ने शर्म का सूत्र देते हुए कहा था, स्वयं पुरुषार्थ करो, अपने भरोसे पर जीने की आदत टालो। समानता, उपशम और स्वावलंबन, इन 3 सूत्र को एक शब्द में कहा गया। हमारी जीवन समर्ण संस्कृति की जीवन शैली बने, वह विषमता की जीवन शैली न बने, आवेश और उत्तेजना की जीवन शैली न बने, परावलंबन और निठल्लेपन की जीवन शैली न बने। धर्म की आड़ में धन का दोहन। भारत को आजादी मिली, साक्षरता दर एवं आर्थिक स्तर बढ़ा, किंतु धर्म भीरुओं की संख्या घटने के बजाय बढ़ गई। विज्ञान की प्रगति के बाद भी अंधविश्वास में कमी नहीं आई। धर्म के प्रति आस्था यहाँ के लोगों के पोर पोर में रची बसी है। इसी धर्म, अंधविश्वास एवं आस्था को चतुर लोगों ने कारोबार का रूप दे दिया। अब ये पाखंड का व्यापार बन गया है, ये धन बटोरने का माध्यम बन गया है। आज इसके कारोबारी बने कथित बाबा इससे जमकर धन बटोर रहे हैं। आधुनिक विचार, संचार एवं प्रचार माध्यम उनके कारोबार को पंख लगाकर तेजी के साथ बढ़ा रहे हैं। ऐसे संत एवं बाबाओं के बेनकाब होने के बाद भी उनके पीछे भीड़ में कमी नहीं आ रही है। आज जिसे देखिए वह रातों रात प्रगति करना चाहता है, सफल होने का सपाट सीधा मार्ग चाहता है, जल्द से जल्द तिकड़म कर धन बटोर धनी बनना चाहता है। संत एवं बाबाओं के शिकार ऐसे ही लोग होते हैं। ऐसे ही लोग उनसे प्राप्त किया टोटके या नुस्खे के सहारे अति शीघ्र मनोवांछित परिणाम चाहते हैं। संत एवं बाबाओं के पीछे ऐसे ही लोगों की भीड़ बढ़ती है। पाखंड के व्यापार एवं धर्म के कारोबार में उतरने वाले सभी संत एवं बाबा अपने समागम, सम्मेलन एवं सत्संग के बहाने अपने भक्तों को आक्रमण, आलसी एवं भाग्यवादी बनाते हैं। उनके फेर में पड़कर व्यक्ति धन, समय एवं शर्म गंवाता है।
कर्मवाद एवं श्रम करने को छोड़कर नुस्खों के सहारे मनोकामना की पूर्ति चाहता है और भाग्यवादी बन जाता है। संत एवं बाबा अपने सत्संग, सम्मेलन एवं समागम के बहाने भक्तों से धन बटोरते हैं। उनकी कृतियों के उनके भंडाफोड़ होने के बाद भी इन संत एवं बाबाओं के पीछे जुटने वाले भक्तों की भीड़ में कमी नहीं आ रही है। ये भक्त पाखंड से प्रभावित एवं कृपाकांक्षी भाग्यवादी है। ये संत बाबाओं के अंध भक्त एवं धर्मांध है। आज हर व्यक्ति समस्याग्रस्त है। भौतिक सुख साधनों की चाहत लंबी है जो उन्हें अशांत बनाती है। वह धन एवं परिजन की समस्याओं से ग्रस्त है। यह समय से पहले अधिक से अधिक धन चाहता है। भौतिक सुख संसाधनों की बदौलत ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है। इसलिए वह लघु मार्ग से सब कुछ पाने संत बाबाओं के प्रचार तंत्र से प्रभावित होकर उनकी शरणों में जाता एवं धन, समय व श्रम गंवाता है। कृपा के कारोबारी निर्मल जीत सिंह निरोला उर्फ निर्मल बाबा ने कई धंधों में मात खाई, किंतु पता नहीं कैसे निर्मल बाबा बने और अपनी तीसरी आंख की दुकान लगाकर समागम का मजमा लगा भीड़ से अरबों रुपये बटोर लिए। आज उनके कीर्तकियों का राज फाश हो गया है और उनके खुद के ऊपर कृपा की जगह कष्ट बरसने लगा है। तमिलनाडु के चिरुमलाई निवासी राजेश्वर ने स्वामी नित्यानंद बनकर साहित्यिक आचरण एवं प्रवचन से ख्याति पाई और खूब धन कमाया, किंतु एक भक्त ने ही एक दिन उनके पाप आचरण व अश्लीलता की पोल खोल दी। वे आरोपों से ऐसे घिरे जो आज तक मामला बनकर उन पर चल रहा है। कृपालु महाराज ने भक्तों को मुक्ति का मार्ग बताकर खूब धन जुटाया। ये अपने आश्रम से मुक्त वस्त्र, बर्तन एवं धन बांटने जा रहे थे, जिसमें मची भगदड़ में 63 लोगों की कुचलकर मौत हो गई। कृपालु महाराज ने इस हृदय विदारक घटना पर जरा भी दुख एवं सहानुभूति नहीं प्रकट की। सच यह है कि धर्म और आस्था के नाम पर पाखंड के सहारे लोगों को मूर्ख बनाने वाले कारोबारी बाबाओं एवं संतों की देश में कमी नहीं है, जो आयोजन, प्रबंधकों और प्रचार के नवीन संसाधनों के सहारे रातों रात प्रसिद्ध हो जाते हैं। हाईटेक साधनों, टीवी चैनलों के चलते उनके पाखंड के व्यापार का प्रचार होता है, जिससे महिमा मंडित होकर प्रसिद्ध पाते हैं। उनके परोपेगेंडा के कारण ही आज शुद्ध धार्मिक आचरण में लगे साधु संत योगी जब मानस की आंखों से उजल होते जा रहे हैं। प्रचार माध्यमों की बदौलत चाय कृपा के कारोबारियों को अब बेनकाब करना जरूरी हो गया है। धर्म की आड़ में गलत काम करने वाले ऐसे पांखड़ियों व पेंगा पंथियों से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर श्रीतेज कुमार त्रिवेदी के लेख के बाद एसपीडी के वाल्ती में प्रस्तुत करते हैं सुनीता सोनी की एक लेख, कुरीतियों के चक्र से बाहर आए महिलाएं। भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से समाज देश में किसी को यह अधिकार नहीं है कि कोई वर्ग, समुदाय, यहाँ तक के व्यक्ति भी अपनी प्रधानता को समाज पर थोपे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध है। बावजूद इसके भारत में उक्त सभी प्रकार के भेद जारी है। हमारे समाज की रूढ़ियां, परंपराएं, अंधविश्वास एवं संवैधानिक घोषणा के उपेक्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि भारतीय समाज संविधानवादी के बजाय परंपरावादी अधिक है और महिलाएं इस परंपरावाद की धूरी बनी हुई है। यही वजह है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की उपेक्षा एक प्रताड़ना के लिए महिलाओं को ही अधिक जिम्मेदार माना जा रहा है। भारत ने जितनी भी तरक्की की है वह सब संविधान पर अमल करके ही की है, क्योंकि समाज की रूढ़ियों में समाज को पीछे ढकेलने की तो ताकत है, लेकिन आगे बढ़ाने की नहीं। यही कारण है कि रूढ़ियों, अंधविश्वासों में जो जितना अधिक जकड़ा हुआ है वह उतना ही अधिक पिछड़ा हुआ है। शादी के समय अग्नि को साक्षी मानकर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ 8वें वचन की शुरुआत करना अच्छी बात है, लेकिन यह भी देखना होगा कि पुरुष पहले के 7 फेरों वचनों को कितना पूरा कर पाते हैं। 7 वचनों के बाद भी दंपति को पारिवारिक विवाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं? 7 जन्मों तक साथ रहने की कसमें खाने वाले लोग पहले जन्म में ही तलाक तक क्यों पहुंच जाते हैं? जाहिर है कि मान्यता के नाम पर लिए गए 7 फेरों के बीच हम कहीं न कहीं विचारों के मिलन को भूल जाते हैं। हम उसी को भूल जाते हैं जिसके आधार पर साथ साथ रहने की संभावनाएं प्रबल होती है।
अगर भारत में सभी को साक्षर बना दिया जाए तो स्वाभाविक रूप से समाज से कई बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. आम्बेडकर महिला शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। उनका मानना था कि एक लड़की को शिक्षित करने का मतलब है एक व्यक्ति को शिक्षित बनाना, और लड़की को शिक्षित बनाने का मतलब पूरे परिवार को शिक्षित बनाना है, क्योंकि लड़की शादी के बाद ससुराल में रहकर वहां के परिवार की अधिकांश जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। स्वाभाविक रूप से शिक्षित महिला ही समाज की कुरीतियों को तोड़ने में सक्षम हो सकती है। आज़ादी के 60 वर्ष बाद भी भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से लगभग 25 अंक कम है, जिसे संतोषजनक भी नहीं माना जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि सर्वप्रथम महिलाएं महिला विरोधी कुरीतियों, मान्यताओं, अंधविश्वासों के चक्र से बाहर निकलने का प्रयास करें। धर्म कर्म के नाम पर आए दिन व्रतों एवं अनुष्ठानों के आयोजनों के बजाय स्वयं शिक्षित बनने एवं बच्चों को भी शिक्षित बनाने का संकल्प लें। महिलाओं के लिए शिक्षा ही महिला सशक्तिकरण का बेहतर नजरिया बन सकता है। शिक्षा से विचार परिवर्तन होता है, और विचार परिवर्तन से व्यवहार परिवर्तन, और व्यवहार परिवर्तन से ही सामाजिक परिवर्तन संभव है। सुनीता सोनी की इस लेख कुरीतियों के चक्र से बाहर आए महिलाएं की बात पेश करते हैं। खुशियों का पासपोर्ट है सफल विवाह। लेखक है उषा जैन शीरी की एक लेख प्रस्तुत करते हैं, खुशियों का पासपोर्ट है सफल विवाह। स्पीडी के वालतीन में 42 मिनट 30 सेकंड पर। इसमें कोई शक नहीं कि सफल विवाह अपने साथ ढेर सी खुशियां लिए होता है। व्यक्ति की जिंदगी विवाह के बिना अधूरी होती है। सच तो यह है कि कुदरत ने ही स्त्री पुरुष का जीवन इसी तरह प्लान किया है। सफल विवाह और खुशियों के बीच एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। सफल वैवाहिक जीवन उम्र दराज तो करता ही है, कई मानसिक और शारीरिक रोगों से भी सुरक्षित रखता है। पति पत्नी के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है, जो जीवन को जीने योग्य बनाता है। मन की खुशी करियर में आगे बढ़ने में भी सहायक होती है। वैवाहिक जीवन फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है। परेशानियों को बांटने वाला साथी मिल जाने से राहत मिलती है। साथी के पास होने की तसल्ली जहां उन्हें सक्षम बनाती है, किसी अपने के साथ होने का एहसास किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार भी कर देता है। दैहिक संतुष्टि उन्हें कुंठा और भटकन से बचाती है। प्रॉमिस्क्यूइटी के दुष्परिणाम आज किसी से छिपे नहीं है। आपसी प्यार जिस खुशी के एहसास से पति पत्नी दोनों को भरे रखता है, वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। इसके रहते कोई भी समस्या, अभाव या परेशानी का सामना करते हुए वे निराश या फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते। अपने भविष्य को लेकर साथी के साथ रहने के कारण वे चिंतित नहीं रहते। साथी का साथ वो जादू है। सफल विवाह वो शांति और खुशियां देता है कि किसी भी तरह का तनाव बस थोड़ी ही देर में छूमंतर हो जाता है। इसी तरह डिप्रेशन भी ठहर नहीं पाता। साथी से बात करते ही वे धीरे धीरे गायब हो जाता है। साथी से बढ़कर कोई विश्वसनीय नहीं। इस पर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के बीच विश्वास की डोर इतनी मजबूत होती है। साथी के घर पर होने से घर लौटने का चार्म बना रहता है। थके हारे साथी को जब घर पर मुस्कुराता पार्टनर गर्म चाय या प्याला मीठी मुस्कान से पेश करता है, तो इसके लिए यही धरती पर स्वर्ग का आनंद मिलता है। घर का तनाव मुक्त वातावरण उसे दिन भर की टेंशन से मुक्ति दिला देता है। दोनों के कामकाजी होने की सूरत में एक के बीमार होने पर या नौकरी छूट जाने पर दूसरे का इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है। पति पत्नी दोनों में से किसी के भी सक्सेसफुल होने के पीछे उसके पार्टनर का भी बड़ा हाथ होता है। घर में सुख शांति होने पर ही कोई कैरियर में आगे बढ़ सकता है, उनकी प्रतिभा खुलकर सामने आती है। सफल वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों की मेंटल हेल्थ सही रहती है, उनकी सोच पॉजिटिव होती है, एक अच्छा सोशल सर्कल और सोशल लाइफ होती है। फीमेल पार्टनर्स को मिलने वाले लाभ। साथी अगर खुले विचारों का है तो पत्नी अपने बाहरी कार्य में अपना 100% देकर शीघ्र तरक्की की हकदार बन सकती है। सफल वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मन में संतुष्टि होने से महिला टेंशन फ्री रहती है। इससे उसकी सोच पॉजिटिव और एनर्जी लेवल हाई रहता है। हस्बैंड जब कोऑपरेट करते हैं तभी पत्नियां घर बाहर में उचित बैलेंस बना पाती है और दोनों फ्रंट पर कामयाब होकर दिखाती है। एक संतुष्ट खुशहाल महिला खुशियां बिखेरते हुए सबकी प्रशंसा का पात्र बनती है।
जिससे उसका आत्मबल बना रहता है। सफल वैवाहिक जीवन उसकी खुशियों को बढ़ाता है। इस तरह से एक कंजेनियल सर्कल बना रहता है। उषा जैन शीरी की ये लेख थी, शीर्षक था खुशियों का पासपोर्ट है सफल विवाह। सर्दियां जहां भोजन के लिए सही मानी जाती है, वहीं अपने साथ अनेक समस्याएं भी लेकर आती है, जैसे रूखी त्वचा, खांसी, जुकाम इत्यादि। वैसे इस मौसम में सब्जियों व फलों की बहार होती है। आइए जाने फलों व सब्जियों व जड़ी बूटियों से किस प्रकार अपनी परेशानियों को काबू में रख सकते हैं। अंजीर। बाइबिल के समय से ही अंजीर को एक सुपर भोजन समझा जाता है। अंजीर की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन की अच्छी मात्रा होती है। सूखी अंजीर में खारापन होता है और खारा भोजन शरीर के अंदर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर शुद्धिकरण करने में सहायक होता है। अंजीर में ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी प्रकार की रसौली को दूर करने में सक्षम होते हैं। खून की कमी हो तो उसे दूर करने हेतु अंजीर का सेवन एक उत्तम उपाय है। इसके लिए अंजीर को रात को ही पानी में भिगो कर रख दें, सुबह इसका सेवन करें। कमजोरी का अनुभव होने पर दूध के साथ अंजीर का सेवन करना चाहिए। इसका सेवन गुर्दे और मूत्र संबंधी समस्याओं के निदान हेतु भी काफी अच्छा माना जाता है। अंजीर एक प्राकृतिक दवा है जो बलगम को दूर करने में सहायक होती है। बलगम से छुटकारा पाने के लिए इसे 1.5 चम्मच शहद के साथ रोजाना लें। अगर नाक से खून बहता हो या जिगर कमजोर हो तो भी इसका सेवन काफी फायदेमंद साबित होता है। इतनी विशेषताएं होने पर भी अंजीर हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। यदि इसका सेवन ठीक प्रकार से न किया जाए तो एक दिन में 2 से 3 से अधिक अंजीर का सेवन कदापि न करें। मधुमेह के रोगियों हेतु इसका सेवन उचित नहीं। केसर। यह एक अद्भुत औषधि है। यह माहवारी में होने वाले दर्द से निजात दिलाती है। उस दर्द से छुटकारा पाने हेतु 1 चम्मच केसर को 125 मिलीलीटर पानी में उबाल लें और ठंडा होने पर इसे 1 चम्मच पानी के साथ लें। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या हो उन्हें दूध के साथ केसर का सेवन करना चाहिए। ध्यान रखें, इसके लिए बढ़िया क्वालिटी का केसर ही लें। अक्सर बच्चों को सर्दी में खांसी, जुकाम की समस्या रहती है। ऐसे में उन्हें केसर व बादाम दें। जिन व्यक्तियों का जिगर शराब के सेवन के कारण कमजोर हो उनके लिए केसर का सेवन लाभदायक है। गर्भवती महिलाओं को केसर का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। दालचीनी यह एक वृक्ष की छाल होती है। इसका तेल एंटीसेप्टिक का काम करता है। यह एक सुगंधित पदार्थ है और इलायची जैसे इत्यादि लोकप्रिय सुगंधित पदार्थों में से एक है। यह न प्रसूता के दूध को बढ़ाने हेतु काफी फायदेमंद है। जुकाम व खांसी जैसे रोगों में इसे काली मिर्च व शहद के साथ सेवन करना चाहिए। सांस की दुर्गंध से परेशान व्यक्तियों के लिए इसका सेवन बहुत लाभदायक होता है। लौंग यह दांतों संबंधी समस्याओं से निजात दिलाता है। यह दांतों व मसूड़ों की बीमारियों में एंटीसेप्टिक का काम करता है। दांतों में दर्द हो तो इसके इस्तेमाल से उस दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही यह श्वसन संबंधी बीमारियों में भी लाभदायक माना जाता है। भाषणा बांसल की यह लेख थी जिसका शीर्षक था सर्दी की समस्याओं हेतु प्राकृतिक उपचार। ओपी सोनी की यह लेख प्रस्तुत करते हैं अन्ना के आंदोलन का अम्बेडकरवादी समाधान। वैसे तो 26 अगस्त को ही संसद ने अन्ना हजारे के आंदोलन को सलाम करते हुए अन्ना से अनशन समाप्त करने की अपील की थी, पर अन्ना ने एक जिद्दी बच्चे की तरह अपील को ठुकरा दिया और जन लोकपाल बिल को पास करने की मांग को लेकर अड़े रहे। सिविल सोसाइटी के नाम पर अगर कोई व्यक्ति संसद को आदेश देने की मुद्रा में दिखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में अधिनायकवाद सिर उठाने लगा है। 27 अगस्त को संसद ने जन लोकपाल सहित अन्य समान मुद्दों पर प्रस्ताव पारित कर बिल को संसद की स्थायी समिति को सौंप दिया। इसके बाद अन्ना ने अनशन समाप्त करने की घोषणा कर दी। यानी कि अन्ना का अनशन गांधीवादी तरीके से बेशक चला, लेकिन अनशन का हल गौतम बुद्ध के माध्यम से ही निकला। एक ऐसा माध्यम मार्ग जिसमें न तो किसी की जीत हुई न ही किसी की हार। क्या वाकई टीम अन्ना की जीत हुई है? अन्ना की मुख्य मांगे थी कि प्रधानमंत्री व न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में रखा जाए, जिस पर अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। दूसरी कि जन लोकपाल बिल को 30 अगस्त तक पास किया जाए, जो कि अभी तक पास नहीं हो पाया है। तीसरा कि सरकारी बिल को वापस लिया जाए, यह भी नहीं हुआ, बल्कि अब अरुणा राय एवं उदित राज के बहुजन लोकपाल बिल पर भी चर्चा होगी। चौथी कि अनशन तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक जन लोकपाल कानून नहीं बन जाता।
अनशन टूटा पर अभी तक कानून नहीं बन पाया है। 5वीं के अगर अनशन तोड़ेंगे पर लामली का मैदान नहीं छोड़ेंगे। अन्ना ने अनशन तोड़ने के साथ मैदान भी छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि अन्ना के आंदोलन के गुप्त उद्देश्य हैं। आमतौर पर लग रहा था कि अन्ना का आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन अन्ना का अनशन इतिहास बताता है कि अन्ना के अनशनों की गाज जब भी गिरी है गैर कांग्रेसी नेताओं पर गिरी है। एक गांधीवादी अनशन तथा कथित गांधीवादियों के खिलाफ वैसे कैसे हो सकता है। नवंबर 1996 में महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार के बीच मंत्रियों को हटाने के लिए अन्ना ने अनशन किया था, जिसकी वजह से 2 मंत्रियों को पद छोड़ना पड़ा। अगस्त 2003 में अन्ना ने एनसीपी के 3 मंत्रियों के खिलाफ अनशन किया था, जिसके कारण एनसीपी के 3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। दिसंबर 2005 में अन्ना के अनशन के कारण एनसीपी के कुछ नेता मंत्री नहीं बन पाए थे। अप्रैल 2011 में अन्ना ने जंतर मंतर पर अनशन किया था, तब भी एनसीपी के नेता शरद पवार को एक समिति से इस्तीफा देना पड़ा था। रामलीला मैदान में टीम अन्ना बीच बीच में ये कहती रही कि वे व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, न कि सत्ता परिवर्तन। अन्ना के आंदोलन की आंधी ने कैश फॉर वोट, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, शुक्लू कमेटी की रिपोर्ट और 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटालाई मुद्दों को हाशिए पर धकेल दिया, जिसका लाभ कांग्रेस को यह हुआ कि संसद का सत्र बड़े मजे से बीत गया। भाजपा नेता वरुण गांधी अन्ना के जन लोकपाल बिल को संसद की स्थायी समिति के सामने रखने की बातें कर ही रहे थे कि बरेली के कांग्रेसी सांसद परवीन सिंह एरन की तरफ से खबर आई कि उन्होंने जन लोकपाल बिल स्थायी समिति के सामने रख दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती ने ठीक ही कहा था कि कांग्रेस भाजपा चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। अन्ना के आंदोलन के पीछे भाजपा व संघ का हाथ बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो टीम अन्ना व्यवस्था परिवर्तन के साथ सत्ता परिवर्तन की बात भी करती। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो मौजूदा कानूनों के तहत भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लोकायुक्त की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती 2 मंत्रियों को हटा चुकी है। कर्नाटक में लोकायुक्त की रिपोर्ट पर वहां के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। दूसरी तरफ दिल्ली में मंत्री राजकुमार चौहान को लोकायुक्त ने पद से हटाने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने चौहान को न हटाने का फैसला लिया। कानून चाहे कितने भी सख्त बना लिए जाएं, लेकिन जब तक कानूनों को लागू करने में सत्तासीनों का नजरिया सख्त नहीं होता, तब तक सख्त कानून भी दम तोड़ते रहेंगे। अन्ना और बाबा रामदेव दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं और दोनों ही यादव हैं। गांधी टोपी लगाने से कोई अन्ना गांधी नहीं हो सकता और कोई अन्ना समर्थक मैं अन्ना हूं लिखी टोपी लगाने से अन्ना नहीं हो सकता। हाँ, कोई व्यक्ति गांधीवादी का अन्नावादी जरूर हो सकता है। कोई भी गांधीवादी अनशन दलितों में सनसनी पैदा नहीं कर पाता। पूना पैक्ट से पहले किया गया महात्मा गांधी जी के अनशन का दंश दलितों को आज भी कचोटता है। अप्रैल में जंतर मंतर पर अनशन के दौरान अन्ना के मंच से आरक्षण हटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ के नारे भी लगाए गए थे। यही कारण है कि दलितों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का तो समर्थन किया, लेकिन अन्ना के अनशन के तौर तरीकों का समर्थन नहीं किया। दलित समाज सिविल सोसाइटी को स्वर्ण सोसाइटी के रूप में इसलिए देखता है कि उसमें एक भी दलित नहीं है। सोनिया गांधी ने विदेश जाने से पहले कांग्रेस का काम देखने के लिए जो टीम बनाई थी, उसमें भी कई दलित नहीं था। महात्मा गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ में दलितों की भागीदारी को यह कहते हुए नकार दिया था कि हरिजन सेवक संघ हरिजनों के लिए न कि हरिजनों का संघ है। अन्ना ने एक दलित लड़की के हाथ से जूस पीकर अनशन तोड़ा था। महात्मा गांधी जी भी ऐसा ही किया करते थे, पर विडंबना देखिए कि दलित प्रेम का प्रदर्शन करने वाले तथा कथित गांधीवादी दलितों की भागीदारी के प्रश्न पर बगले झांकने लगते हैं। जिस तरह से अनशन का मतलब गांधी जी से ही है, इसी तरह से संविधान एवं संसद का मतलब अंबेडकर से है। अनशन से आंदोलन तो चलाया जा सकता है, पर आंदोलन का समाधान संविधान या संसद यानी कि अंबेडकरवाद से ही संभव है। ओपी सोनी की ये लेख मैंने प्रस्तुत की है, जिसका शीर्षक था अन्ना के आंदोलन का अंबेडकरवादी समाधान। और अब जो है डॉक्टर के.जी. बालाकृष्ण पिल्ले की लेख प्रस्तुत करते हैं, दूध का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ता।
केरल के मानसून का आरंभ हो चुका है। सुबह सुबह जब बारिश होने लगी तब दूध खरीदने निकलना दुश्वार हो गया। 7 बजे जब बारिश थम गई तब दूध वाले की दुकान की ओर चल पड़ा। मुझे देखते ही दुकानदार ने कहा, दूध खत्म क्यों? आज एक ही गाड़ी आई, बहुत कम पैकेट मिले, जो मिले सब बिक चुके। घर के सभी सदस्यों को सवेरे चाय पीने की आदत है। छुट्टी के दिन है, पोता पोती नाती नातिन सब आए हुए हैं, उनको दूध पिलाना है। अब क्या करें? मैं इस घटना का जिक्र बस यह दिखाने के लिए कर रहा हूं कि केरल जैसे राज्यों में मांग के अनुरूप दूध की आपूर्ति नहीं हो पाती। आखिर क्यों? मैंने इस संबंध में अपने एक ऐसे मित्र से पूछा जो एक कृषक संघ का सचिव है। उनका कहना कथन है कि गायों को पालना इतना कठिन हो गया है कि कोई साधारण कृषक उसमें रुचि नहीं लेता और दूध का दाम उसके अनुरूप बढ़ता नहीं। जब पहले पुरानी नस्ल की छोटी गाय पाली जाती थी तब चारे आदि के लिए कम खर्च करना पड़ता था। अब कई नस्ल की बड़ी बड़ी गाय आ गई है तो उन्हें पालना अधिक खर्चीला बन गया है। एक और मित्र का कथन है, पहले हर घर के आंगन में कोई न कोई खेती होती थी। घर के लिए आवश्यक साग सब्जी, तरकारी, फूल, मूल, कंद सब आंगन की खेती के से उत्पन्न किए जाते थे। तब गाय बैल रखना आवश्यक माना जाता था। गोबर, गोमूत्र इत्यादि का खाद जमीन को उपजाऊ बनाता था। अब जब से रासायनिक खाद का प्रचलन हुआ तब से गोबर, गोमूत्र जैसे जैव खादों की मांग कम पड़ गई है। एक तीसरे मित्र की राय है, लोग इतने आलसी बन गए हैं कि मवेशियों को पालना अत्यंत दुष्कर माना जाने लगा है। हमारे समाज में शिक्षा ऐसे दी जा रही है कि शारीरिक श्रम को हीन माना जाने लगा है। सभी शिक्षित, अत्यंत शिक्षित युवक पंखे के नीचे बैठकर कलम से काम करना चाहते हैं। गायों को पालना है तो धूप, वर्षा आदि सहनी पड़ेगी ना। अब तो टीवी पर इतने अच्छे सीरियल आ रहे हैं कि अवकाश का पूरा समय उसके आस्वादन में ही बीत जाता है। एक और मित्र जो कि गुजरात में झरमा का प्रबंधन प्रशिक्षण पाकर एक क्षीर विपणन संस्थान में काम कर रहा है, कुछ गंभीर होकर बोला कि इसके 2 मुख्य कारण हैं। दोनों हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष की पुरानी परंपरा में गायों को गौ माता समझा जाता था। घर में गाय पालना शुभ माना जाता था। गायों को घर का ही सदस्य मानकर उनके प्रति प्रेम और करुणा बरती जाती थी। दूसरी बात यह है कि धान की खेती का ह्रास होने लगा है। जब तक धान की खेती का प्रचार था तब तक गाय बैल पालना किसानों के लिए अत्यंत आवश्यक था। खेत जोतने के लिए बैलों का जोड़ा पाला जाता था। खाद के लिए गाय बैल चाहिए थे। दूध, दही, मक्खन, मट्ठा इतना प्रिय भोजन था कि गाय पालना एक अच्छा विनोद लगता था। अब जमाना बदल गया। हल चलाने के लिए यंत्रों का उपयोग होने लगा तो फिर बैल किस काम के? बैलगाड़ी का भी जमाना बीत चुका। एक तीसरा कारण है जो अधिक चिंतनीय है, वह है बीफ यानी गोमांस खाने वालों की संख्या में बराबर हो रही वृद्धि। गोमांस पहले तो किसी मजहब के मानने वालों के लिए वर्ज्य था, पर अब यह वर्जना नहीं रही। होटलों में, दावतों में हर कहीं कई रंगों, रूपों, गंधों व स्वादों में परोसा जा रहा है। 1 किलो गोमांस का दाम 140 रुपये। ज्यादा पैसा पाने की चाह में गाय बैल कसाईयों को बेचे जाते हैं। पहले तो बूढ़े बैल ही मांस के लिए मारे जाते थे, अब तो कम आयु वाले गाय बैलों का मांस अधिक स्वादिष्ट समझा जाता है। जिस प्रकार मुख्यतः मांस के लिए मुर्गी, बतख, सुअर, खरगोश इत्यादि का पालन होता है, वैसे ही मांस के लिए गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरा, बकरी आदि मवेशियों का भी पालन होने लगा है। जब इतनी बड़ी संख्या में कम आयु की गाय काटी जाती है तब दूध के उत्पादन में वृद्धि कैसे हो सकती है? यह थी केजी बालकृष्ण पिल्ले की लेख जिसका शीर्षक था दूध का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ता। शादाब जफर शादाब की एक बहुत ही बेहतरीन सी तहरीर पेश करते हैं। हमारी सामाजिक बेड़ियां, दलित की रोटी, अछूत और पैसा। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के मालिकपुर गांव की यह घटना समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ी। मन बहुत आहत हुआ कि आखिर आज भी कुछ लोग न जाने किस समाज, कौन सी सभ्यता में जी रहे हैं। मन बहुत आहत हुआ कि आखिर आज भी कुछ लोग न जाने किस समाज, कौन सी सभ्यता में जी रहे हैं। एक और तो हम उन भगवान राम को मानते हैं जिन्होंने शबरी के झूठे बेरों को बड़े चाव से खाया था।
भगवान वाल्मीकि द्वारा उचित रामायण को हम रोज बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं। उस भारतवर्ष में निवास करते हैं जिसको अंग्रेजों से आज़ाद कराने वाले महात्मा गांधी ने दलितों की बस्तियों में जाकर उनके साथ खाया पिया, दिन और रातें गुजारी। हाल ही में कांग्रेस महासचिव और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स अमेठी के शाहगढ़ में राहुल के संग जमीन पर चादरी बिछाकर दलितों के संग चौपाल लगाकर बैठे। राहुल और बिल गेट्स ने दलितों और गरीब लोगों के चूल्हे पर बनी कच्ची पक्की रोटियां दलितों के साथ झोपड़ियों में नीचे जमीन फूस पत्ती पर बैठकर खाई। दरअसल ये मामला जन सुनवाई में लोगों के सामने तब आया जब एक दलित परिवार चंबल के कलेक्टर और डीआईजी के यहाँ एक काले रंग के शेरू नाम के कुत्ते को लेकर पहुंचा। इस पीड़ित परिवार ने जब अपनी व्यथा सुनाई तो चंबल के कलेक्टर और डीआईजी के होश उड़ गए। पीड़ित परिवार ने उन्हें बताया कि उनके पड़ोस में एक यादव परिवार रहता है। हम लोग साहब दलित हैं। एक दिन घर में बची एक रोटी मानवता के नाते हमने अपने पड़ोस में रहने वाले यादव परिवार के पालतू कुत्ते को डाल दी, जिसे कुत्ते ने खा लिया। हमारी इस बात से कुत्ता स्वामी नाराज हो गया और कहने लगा कि तुमने मेरे कुत्ते को अपने घर की रोटी खिलाकर अछूत कर दिया। अब इस कुत्ते को अपने घर ले जाओ और इसके बदले मुझे 15,000 रुपये कुत्ते की कीमत अदा करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पीड़ित दलित परिवार के घर यादव जाति का यह शख्स अपने पालतू कुत्ते को भी बांध गया, जिसे ये दलित परिवार अपने साथ लाए थे। कलेक्टर और डीआईजी ने पीड़ित दलित परिवार की व्यथा सुनकर तुरंत पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दे दिए, पर यह पूरी घटना स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, सदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी के स्वच्छ समाज में एक ऐसी आग लगाई, एक लंबी बहस का मुद्दा छेड़ गई। इंसान और इंसानियत के मुंह पर बहुत जोर का तमाचा मार गई, जिसका जख्म और चोट मानवता और इंसानियत की जिस्म पर बरसों दिखाई और सुनाई देगा। इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज भी हमारे देश में दलित बदहाली और छुआछूत के शराब से मुक्त नहीं हो पाया है। हमारे देश में आज भी कट्टरपंथी लोग तरह तरह से इनका शोषण कर रहे हैं। रूढ़िवाद, अंधविश्वास, छुआछूत ने हमारे देश और समाज को खोखला करके रख दिया है। हमारे जनप्रतिनिधि संसद भाव और विधान सभाओं में बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं। दलितों के नाम की राजनीति कर मंत्री पद और मुख्यमंत्री पद पाने में कामयाब हो जाते हैं, पर इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि आज़ादी के 64 साल बाद भी एक दलित के मुकाबले कुछ धार्मिक कट्टरपंथियों की निगाह में एक कुत्ता ज्यादा पवित्र है। इस पूरी घटना पर हमारे देश के बुद्धिजीवी और सामाजिक संगठन खामोश है। क्यों? आखिर क्या इस घटना पर हमारे समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? यकीनन इस पूरी घटना से आज स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी जैसे देश के महान समाज सुधारकों की आत्माएं बहुत दुखी हुई होंगी। सबसे पहले मैं उस यादव परिवार से ये पूछना चाहूंगा कि आखिर आज वे कौन सी सदी में जी रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि दलित परिवार की रोटी अछूत कैसे हो गई? क्योंकि आटा बाजार से आया, पानी तालाब या सरकारी हैंडपंप का होगा। क्या उस गरीब के छूने भर से आटे और पानी से बनी रोटी अछूत हो गई? चलो यादव परिवार की सोच से सोचकर मान कर भी लेते हैं कि वो रोटी अछूत हो गई, पर जिन रुपयों की मांग यादव परिवार के मुखिया ने दलित परिवार से की है, क्या वो अछूत नहीं होंगे? क्योंकि उन रुपयों को तो न जाने कितनी बार इस दलित परिवार ने अपने हाथों में लिया होगा। भगवान का शुक्र अदा करने के लिए हो सकता है चूमा भी हो, अपनी जेब में भी रखा होगा। तब क्या यह पैसा अछूत नहीं होगा? क्या यादव परिवार के मुखिया ने यह भी सोचा है कि जिस प्रकार दलित के घर की एक रोटी खाने के कारण वह अपने पालतू कुत्ते को दलित के घर छोड़ आया, यदि उसने दलित परिवार के हाथों से रुपये लेकर अपने जेब में रख लिए तो क्या वो अछूत नहीं होगा? और उसके दिए संस्कारों में पले बढ़े उसके बच्चों ने अगर उसे उसके कुत्तों की तरह अछूत होने पर दलित परिवार के हवाले कर दिया तो क्या होगा? दरअसल पैसा किसी भी सदी में अछूत नहीं रहा। पैसा इंसान का सबसे बड़ा भगवान है। इस पर गरीब और दलित का चाहे कितना ही खून पसीना लगा हो, बड़े से बड़ा पंडित, बड़े से बड़ा कट्टरपंथी, इंसानों में फर्क करने वाला इस पैसे को पूजता है। बिना किसी भेदभाव के मंदिर का पुजारी दलित के हाथ से पैसा लेकर भगवान के चरणों में तुरंत रख देता है।
वो दलित के पैसे और स्वर्ण जाति के लोगों के पैसों का अलग अलग नहीं रखता है। कोई कोई मंदिर का पुजारी तो लोगों की नजर बचते ही उस पैसे को चुपचाप अपने आंटी में दबा लेता है। हम इंसानों की बनाई रोटी में फर्क कर सकते हैं पर पैसे में फर्क नहीं कर सकते। आज हमारे देश की यह कैसी विडंबना है कि एक कुत्ते के मुकाबले इंसान को हीन भावना से देखा जा रहा है। भगवान ने जिस इंसान के लिए पूरी दुनिया बनाई है, आज वह इंसान जानवर से भी गया गुजरा हो गया, तुच्छ हो गया, अछूत हो गया, केवल इसलिए कि उसने छोटी जाति में जन्म लिया। दलित बनाकर उसे मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। कदम कदम पर उसका शोषण कर उपहास उड़ाया जाता है। आज इस कलयुग में पापी पाखंड रचाकर धर्मात्मा और पुण्य भागी समझे जाने लगे हैं। दलित देश और समाज के लिए खेत खलिहानों में, बड़े बड़े कल कारखानों में देश की उन्नति में अपना योगदान देने, अपना खून पसीना बहाने के बाद भी कुछ लोगों की निगाहों में आज भी अछूत ही है। क्या इसका जवाब कोई राजनेता आज दे सकता है? शायद नहीं, क्योंकि उसने तो अभी सिर्फ दलितों के वोटों के बारे में सोचा है। दलितों के बारे में सोचने का उसे अभी वक्त ही नहीं मिला। शादाब जफर शादाब के लेख प्रस्तुत की थी जिसका शीर्षक था हमारे सामाजिक बेड़ियां, दलित की रोटी, अछूत और पैसा। कौशल्या अग्रवाल की एक लेख प्रस्तुत करते हैं, कल कहीं ऐसा ना हो। देश के विकास में व्यवधान डालने वाली आतंकवाद, सुरक्षा के लिए खतरा बनी घुसपैठ और धर्म परिवर्तन के साथ जनसंख्या वृद्धि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अपनाए जाने वाले परिवार नियोजन और तलाक के पश्चात स्त्री के भरण पोषण से संबंधित बनाए जाने वाले कानून पर, जो केवल नारी कल्याण से ही संबंधित नहीं है बल्कि देश के विकास को भी प्रभावित करते रहे हैं, आज गंभीर सतर्क पहल करने की आवश्यकता है। एक वर्ग विशेष के प्रति सरकार के पक्षपात पूर्ण रवैये के विसंगतियों के कारण उत्पन्न उत्तरी सीमांत प्रांतों में घुसपैठ के छल, धर्म परिवर्तन के बल और मजहबी कानून की आड़ में जनसंख्या के अनुसूचन आतंकवाद को देखकर कल कई हिंदू वर्ग में भी आवाज उठने लगे कि देश की हर समस्या को समझने और उसे हल करने का ठेका क्या केवल एक हिंदू वर्ग विशेष नहीं लिया है? जब तक दूसरा वर्ग परिवार नियोजन न अपनाए, उसे भी जनसंख्या नियंत्रणों के उपाय अपनाकर जनसंख्या सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञातव्य तथ्य है कि मुस्लिम समाज द्वारा शरीयत का नाम लेकर आधुनिक प्रगति कामी नियम को अस्वीकार करके देश में इस आधार पर जनसंख्या वृद्धि को स्वीकारना, स्वयं को देश की जनसंख्या के असंतुलन का उत्तरदायी बनाना, न तो देश की सद्भावना के प्रति उनकी कर्तव्य भावना के अनुकूल है और न ही देश की बढ़ती जनसंख्या के प्रति उनकी जवाबदेही के अनुरूप है। उनकी इस प्रवृत्ति के चलते ही देश के एक बहुत बड़े वर्ग में यह संदेश जा रहा है कि इस देश के मुस्लिम इस देश की राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति तनिक भी गंभीर नहीं है। इसी कारण सदैव शरीयत का नाम लेकर उनसे बचने के आधार ढूंढते रहते हैं। कल कहीं ऐसा न हो कि उसकी इस प्रवृत्ति के कारण दूसरा वर्ग भी कहने लगे कि यह कहाँ का न्याय है कि वे परिवार नियोजन के उपायों से देश की जनसंख्या को संतुलित करने की चेष्टा करें और ये मजहब की दलील देकर उसका संतुलन बिगाड़ते रहे। वे निजी हित को देश हित पर कुर्बान कर देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का प्रयत्न करें और ये शरीयत की व्याख्याओं में उलझ परिवार नियोजन को विकास को नकार हर दिशा में संतुलन बढ़ाते चले एवं कानून का उपहास उड़ा देश के विकास को ध्वस्त करते चले। राष्ट्रीय समस्याओं जिनसे देश का आम आदमी प्रभावित होता है के समाधान के लिए सरकार को वर्ग, जाति, धर्म, मजहब की वोट नीति से बाहर आकर विधिवेत्ताओं, विचारकों और बौद्धिकों के साथ मिलकर समाज के व्यापक हित एक धरातल पर लाकर एक जैसे ही सोचना चाहिए और इसके संदर्भ में बनाए नियमों का पालन भी समान दृष्टि से करवाने में ही देश की भलाई है। कौशल्या अग्रवाल की यह लेख थी, कल कहीं ऐसा न हो शीर्षक के अंतर्गत। स्पीडी के वाल 3 में अब आखिरी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करते हैं नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी की लेख शीर्षक के पंच महोत्सव का पर्व है दीपावली। स्पीडी के वाल 3 का ये बिल्कुल अंतिम रिकॉर्डिंग। पंच महोत्सव का पर्व दीपावली, नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी की लेख प्रस्तुत करते हैं। स्पीडी के वाल 3 के बिल्कुल आखिरी रिकॉर्डिंग है ये। दीपावली को पंच महोत्सव के रूप में मनाना श्रेयस्कर है। दीपावली को पंच महोत्सव के रूप में मनाना श्रेयस्कर है।
इन 5 महोत्सव में पहला धनतेरस है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीय तक 5 दिनों तक दीपावली का कर्म चलता रहता है। इस कर्म से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के रात यमराज को दीप दान करने से यमराज खुश होते हैं और अल्प का अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा होती है। दूसरा पर्व नरक चतुर्दशी है। सूर्योदय से पूर्व उठकर लौकी को अपने सिर से जुमाने के बाद स्नान करना चाहिए। इस कर्म के पीछे की कथा यह है कि राजा बलि से भगवान ने वामन अवतार लेकर इसी दिन 3 डग भूमि नाप ली थी। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया था कि जो आज के दिन दीप दान करेगा उसके धन घर लक्ष्मी सदा निवास करेगी। इसकी अगली रात दीपावली मनाई जाती है। इस महोत्सव से सभी अच्छी तरह परिचित है। अमावस्या की रात घर दरवाजे पर लोग दिया जलाते हैं और लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं तथा दरिद्र को बाहर करते हैं। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। चौथा महोत्सव अन्नकूट या गोवर्धन पूजा है। कहते हैं गोवर्धन पर्वत की पूजा स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। कहा जाता है कि इंद्र ने एक बार ऐसी मूसलाधार बारिश की जिससे वृक्ष के लोग परेशान हो गए। तब कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को अपने उंगली पर रखकर ग्वाल बालों की रक्षा की थी। अन्नकूट में 56 तरह का व्यंजन बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। 5वां महोत्सव भैया दूज है। इसे मातृ द्वितीया या यम द्वितीया भी कहते हैं। भैया दूज में बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए यमराज की पूजा करती है और रक्षा कवच तैयार करती है। चौक चौराहों पर गोबर से यमराज की प्रतिमा बनाकर समूह में गीत गाती हुई बहनें पूजा करती है तथा अपने भाई को टीका लगाकर प्रसाद खिलाती है। सिर पर रक्षा कवच डालकर भाई को अकाल मृत्यु से बचाने की यमराज से प्रार्थना करती है। भाई बहन के बीच प्रगाढ़ प्रेम का घोतक है भैया दूज। इन 5 पर्वों को एक साथ मिलाकर करने से ही सही ढंग से दीपावली का आनंद प्राप्त होता है। इन 5 महोत्सव से हमारा कल्याण होता है। एसपीटी के वाल 3 में ये थी नर्मदेश्वर प्रसाद चौधरी की ये अंतिम लेख पंच महोत्सव का पर्व दीपावली।